हम राजनीतिक विश्लेषक और जो राजनीति के बारे में जानकारी रखते हैं उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं और क्या एग्जिट पोल इस बार नजर आ रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पत्रकार राशिद जैदी जी मौजूद हैं, जो ग्राउंड जीरो पर रहकर अपनी लगातार जो है पूरे चुनाव को कवर कर चुके हैं। तो राशिद जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। शुक्रिया तनवीर भाई, आपने मुझे मौका दिया। राशिद जी, किस तरह की तस्वीर इस बार चुनाव को लेकर आपको नजर आ रही है? क्योंकि आपके मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए, बिजनौर लोकसभा का कुछ हिस्सा आता है, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है। देखिए तनवीर भाई, तस्वीर वही है 19 अप्रैल वाली है। 4 जून तक तो उसमें कोई बदलाव की कोई ना तो गुंजाइश है ना थी। जाहिर सी बात है, वही बातें हैं जो 19 अप्रैल को इलेक्शन वाले दिन, जिस दिन वोट कास्ट हुआ, तो हम वही जिक्र करेंगे। थोड़ा सा जब तक हम 2019 का जिक्र ना करें तब तक हम 2024 के बारे में सही तस्वीर को बयान नहीं कर सकते। हमें थोड़ा कंपैरेटिवली एनालिसिस करना पड़ेगा। 2019 के इलेक्शन में हमने देखा कि काफी क्लोज फाइट थी। मुजफ्फरनगर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, डॉक्टर संजीव बालियान ही उस टाइम बीजेपी के कैंडिडेट थे और जो गठबंधन के कैंडिडेट थे वो चौधरी अजीत सिंह थे, स्वर्गीय अजीत सिंह। तो उसमें और 2019 और 2024 के इलेक्शन में जो मेन डिफरेंस रहा वो ये रहा कि यानी इलेक्शन वाले दिन खास तौर से 2024 का जो इलेक्शन हुआ उस दिन हमने जो गैस किया वो ये क्या कि जो वोटर्स था, वोटर्स तो वोट कास्ट कर ही रहा था, लेकिन जो बीजेपी का जो वर्कर्स था उसमें हमें बहुत ज्यादा जोश नजर नहीं आया। उसमें वो बात नजर नहीं आई जो हम लास्ट के 1-2 इलेक्शंस में देख चुके थे। जैसे 2014 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ उसमें खास तौर से, या 2019 का, तो वो बात नजर नहीं है। यानी वोटर वोट कास्ट कर रहा था, लेकिन जो वोट नहीं डाल रहा था या जो अपने घर में मौजूद था, मुझे लगता है कि उससे निकालने के लिए बीजेपी के वर्कर्स ने कोई खास एफर्ट नहीं किया। इसलिए काफी बूथों पर वो जोश हमें नजर नहीं आया जो बीजेपी के प्रभाव वाले बूथ थे, बीजेपी के इन्फ्लुएंस वाले बूथ थे। जैसे एक मुजफ्फरनगर का हमारा बूथ है, MM इंटर कॉलेज का बूथ है। जाहिर सी बात है वहां 38% का ही ऑलमोस्ट वो पोल परसेंटेज हो पाया, काफी कम था। वहां पोल परसेंटेज हमेशा कम रहता भी है, ज्यादा रहता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक चीज वहां नजर आई, क्योंकि मैं उस टाइम 19 अप्रैल को मैं सबसे पहले MM इंटर कॉलेज पर ही पहुंचा था। तो वोटर तो अपने वोट दे रहा था, जो आ रहा था वोट कास्ट कर रहा था, लेकिन जो एक जोश होता था वर्कर्स में, बीजेपी के खासतौर से वर्कर्स में, कि वो वोटर्स को घर से निकाल के लाता था और वोट कास्ट कराता था, या वो लास्ट मोमेंट तक ये देखता था कि किन किन लोगों ने वोट कर लिया, यानी कितना पोल परसेंटेज अगर इतना डाउन है तो वो क्यों नहीं आ रहे, या उनको निकाल के लाए, या वो वहां उसकी भागदौड़ हमें नजर आती थी। तो वो कोई भागदौड़ हमें नजर नहीं आई, और ऑलमोस्ट यही ट्रेंड मुजफ्फरनगर के अधिकतर बूथों पर रहा। तो उससे एक तो ये तस्वीर साफ हुई कि जो बीजेपी का जो वर्कर था उसमें कोई जोश हमें नजर नहीं आया, इतना नजर नहीं आया। अच्छा, जैसे मुजफ्फरनगर जाट बेल्ट माना जाता है, जयंत चौधरी के साथ आने का कितना असर यहाँ पे चुनाव में देखने को मिला? देखिए, सबसे पहले तो जाट बेल्ट जो आप ये वर्ड बोल रहे हैं, इसका ही नुकसान हुआ मुझे जो लगता है। यहाँ शाहपुर में एक रैली हुई थी भाजपा कैंडिडेट के समर्थन में, डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थन, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह आए थे। तो उन्होंने जाटलैंड या कुछ ऐसा वर्ड उन्होंने यूज किया था। अब जो देखिए, जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो मुजफ्फरनगर की है, इसमें जितना भी जाट वोटर है, अब ये किसी ने गिना तो है नहीं, लेकिन ये जो जितना भी है 1.5 लाख 2 लाख या इससे ज्यादा या कम, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मोस्ट ओबीसी का वोटर है। जो हिंदू वोटर है मोस्ट ओबीसी का वोटर है। अब जब पर्टिकुलरली हम ये कहने लगे एक कॉन्स्टिट्यूंसी को कि ये जाटलैंड है, तो जो दूसरा जो वोटर है वो उसको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, उसको वो अच्छा नहीं लगता। अब जैसे यहाँ पे हमारे मुजफ्फरनगर में लुहार है, कुम्हार है, नाई है, धोबी है, पाल है, और आपका प्रजापति है, कश्यप है। तो ये अति पिछड़ा वर्ग जो है, इनकी संख्या यहाँ ज्यादा है। तो
ये जो वर्ड्स थे, ये जो बात है जाटलैंड, वो उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का वो ये है कि जहां जाट है वो थोड़ा एक दबंग जाती है, खेती भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मोस्ट ओबीसी जो है और उनमें क्लैश रहता है। तो इसका मैं समझता हूं कि ठीक है, आरएलडी गठबंधन जो हुआ, जाटों ने वोट किया होगा, जितनों ने भी किया होगा तो फायदा ही होना है, उससे नुकसान तो नहीं था। लेकिन इसका आरएलडी के साथ आने का जो थोड़ा सा नुकसान हुआ वो मोस्ट ओबीसी में एक थोड़ी सी निराशा और उनमें गुस्सा था, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी हुआ। अब ये नुकसान और फायदा ऐसा हो सकता है कि ये बराबर हो जाएं या कुछ कम ज्यादा हो जाएं। तो कुल मिला के ये है कि जो ओबीसी था, मोस्ट ओबीसी था, उसे ये जाटलैंड वर्ड कोई खास भाया नहीं, जो बात है। अब उसका इलेक्शन में फायदा है नुकसान कितना हुआ वो तो 4 जून को ही पता चलेगा, जब काउंटिंग हो जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि इसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ। लेकिन जो मोटे तौर से हमने जो असेसमेंट किया वो यही किया कि जो मोस्ट ओबीसी है वो ये जाटलैंड वर्ड को पसंद नहीं करती। जैसे मुजफ्फरनगर का इतिहास रहा है कि 2 बार तो जनता मौका देती है, तीसरी बार चूक जाते हैं, तो क्या संजीव बालियान इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे इस बार? अब देखिए, ये तो एक मिथ है जी कि 2 बार मौका दिया है, 3 बार भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जगह 2 बार जीते हैं, कहीं 3 बार, कहीं हैट्रिक हुई है, कहीं डबल हैट्रिक भी हुई है। तो अभी इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो लोगों का एक माइंडसेट है, कोई भी 30 जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर होता है, चैलेंजिंग होता है। कोई भी अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में लगातार 2 बार जीत जाए तो उसके लिए चैलेंजिंग है तीसरी बार जीतना। वो इसलिए है कि एक तरीके से जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो थोड़ा अप हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। और एक पार्लियामेंट्री या जो एमपी है या एक मिनिस्टर है, और वो 15-20 लाख की जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसमें वो सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता। तो जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी और संतुष्टि उस लेवल की नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा हो जाएगा। तो हो सकता है, मुझे तो लगता नहीं है कि थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है कि भाई हैट्रिक मारना थोड़ा मुश्किल है, एक बार जीतने के बाद दोबारा जीतना भी मुश्किल है, और दो बार जीतने के बाद तीसरी बार भी मुश्किल है। लेकिन ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि जो 2 बार जीत गया वो तीसरी बार नहीं जीत सकता। थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। जैसे लगातार जनता के बीच आप रहते हैं, तो क्या मुद्दे हावी रहे हैं इस बार चुनाव में यहाँ पे? देखिए, 2013 के सांप्रदायिक दंगे के बाद जो कम्युनल राइट्स मुजफ्फरनगर में हुए, उसमें नो डाउट के उसके बाद जो 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, लोकसभा के जो इलेक्शन हुए, उसमें हिंदू मुस्लिम ही हावी रहा। लेकिन ये तीसरा जो इलेक्शन हुआ दंगे के बाद, ये मैं देख रहा हूं कि इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई खास बात नहीं थी। थोड़ा जो कास्टिज्म पे ज्यादा इलेक्शन मतलब सेंट्रलाइज हुआ, और मुद्दे जो मतलब एक तरीके से जो केंद्रीकृत मुद्दे थे या सेंट्रल लेवल पे जो मुद्दे चले वो यहाँ थे भी नहीं, उस पर कोई जिक्र भी नहीं आया। जैसे कांग्रेस और एलाइज ने जो एक मुद्दा चलाया था, मतलब रोजगार का और भ्रष्टाचार का, उसका निचले लेवल पे कोई मुझे असर कहीं दिखा नहीं। अलबत्ता यह है कि इन चीजों का नुकसान तो होता ही है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लोगों को के दिमाग को टच करती हैं कुछ चीजें। और भाजपा ने राम मंदिर का जो निर्माण हुआ और उसका जो उद्घाटन हुआ, खास तौर से उस चीज को घर घर तक पहुंचाया, तो उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा भाजपा को मिला होगा। तो जाहिर सी बात है, जाहिरा तौर पे मुद्दे कुछ यहाँ कोई ऐसे खास हावी नहीं थे। यहाँ आपके इलेक्शन जो हुआ वही पुरानी परिपाटी पे हुआ। अलबत्ता हिंदू मुस्लिम थोड़ा कम रहा, लेकिन है फिर भी ग्राउंड में रहता वही है। क्योंकि हिंदू कोई कैंडिडेट सामने नहीं था, सॉरी मुस्लिम कोई कैंडिडेट सामने नहीं था, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं था। लेकिन कभी कभी मुस्लिम्स जिसको वोट कास्ट करते हैं उसके अगेंस्ट भी लोग वोट कास्ट करते हैं, ये भी एक थोड़ी सी एक परिपाटी सी होती है। अच्छा, जैसे बिजनौर लोकसभा का भी हिस्सा यहाँ पे आता है, बिजनौर की क्या आपको इस तस्वीर नजर आ रही है बिजनौर लोकसभा में अगर बात की जाए? देखिए, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र जो है वो 3 जिलों में फैला हुआ लोकसभा क्षेत्र है, तो थोड़ा एक उसका असेसमेंट थोड़ा मुश्किल है। हमारे मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ 2 सीट्स आती हैं, एक तो मीरापुर आती है और आपकी एक तुर्काजी आती है। तो मीरापुर और तुर्काजी का असेसमेंट करके हम पूरी लोकसभा क्षेत्र का असेसमेंट हम कर नहीं सकते, न्याय नहीं कर सकते। बाकी हमने देखा है कि फाइट वहां भी
फाइट जो हुई है वहां भी इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच ही हुई है। यानी वहां जो आरएलडी के कैंडिडेट थे चंदन चौहान और जो सपा के कैंडिडेट थे जो सैनी जी थे, इनके बीच ही फाइट वहां सिमटी है। आपका दोनों लोकसभाओं पे आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि एग्जिट पोल पे तो मैं विश्वास ज्यादा नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि 2004 में जब इंडिया शाइनिंग वाली पोजीशन थी तो उस टाइम जो एग्जिट पोल था वो बीजेपी को जबरदस्त जिता रहा था, लेकिन बीजेपी हार गई थी उसमें, और उसके बाद भी उससे पहले भी कुछ कुछ ऐसे ही आंकड़े रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि एग्जिट पोल एकदम से बिल्कुल तस्वीरों को साफ कर देते हैं, कभी कभी सही भी निकल जाते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में जो जो सिनेरियो हमने देखा है पूरे इलेक्शन के दौरान, वो हमने पिछले इलेक्शन से थोड़ा सा अलग देखा। और जो पिछले इलेक्शन की जो सीट्स थी, अगर एग्जिट पोल इस बार भी वही बता रहा है तो मुझे लगता है कि शायद सही नहीं है। हालांकि 4 जून को भी तस्वीर साफ हो जाएगी, कोई उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, 2 दिन की बात है। हाँ, तो एग्जिट पोल को मैं तो इन चीजों से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि जो एग्जैक्ट पोल उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसी पे विश्वास होना चाहिए, चाहे वो आ जाए उससे रिलेटेड। जी, तो आपकी पर्सनल राय क्या कहती है? जैसे लगातार आप जनता के बीच रहे, मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात हो या बिजनौर की बात हो, तो किस पार्टी को आप मजबूत स्थिति में देखकर चल रहे हैं? देखिए, ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, छोटा तो इलेक्शन है नहीं, 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें। अब 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी का असेसमेंट इतना आसान नहीं होता। इलेक्शंस, बस इतना कह सकते हैं कि इलेक्शन जो हुआ है वो जो 2019 की परिपाटी थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट हालात हैं, वो वैसा नहीं हुआ है। तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। अब 4 जून से पहले किसी को भी हराना या किसी को भी जिताना जो है, मैं समझता हूँ कि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसके साथ न्याय नहीं होगा। जिन लोगों ने वोट कास्ट किया है, हम पहले ही कहते हैं कि ये जीत रहा है या वो जीत रहा है, तो वो सही नहीं है। हमें 4 जून का ही सही रिजल्ट के लिए हमें 4 जून का ही इंतजार करना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। तो राशिद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। शुक्रिया तनवीर भाई, बहुत बहुत आपका। हमारे साथ में मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पत्रकार राशिद जैदी जी मौजूद थे, जो पूरे चुनाव में बहुत बारीकी से घूमे हैं और चीजों को देखा है, और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया इन्होंने हमको बताई है कि किस तरह की तस्वीरें हैं और किस तरह की चीजें यहाँ पर चुनाव में रही हैं।